शहर में एक मामा ने अपनी 4 साल की मासूम भांजी को अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला। पड़ोसियों ने उसकी जमकर धुनाई कर लसुड़िया पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दोनों को मेडिकल के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया। मासूम संक्रांति पर्व मनाने अपनी मां के साथ उज्जैन से नाना के घर इंदौर आई हुई थी। गुस्साए रहवासियों ने थाने का घेराव भी किया। दिल्ली गैंगरेप की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि इंदौर में एक हैवान मामा ने सारे रिश्ते कलंकित करते हुए 4 साल की मासूम के साथ बलात्कार कर दिया। लसुड़िया थाने के अंतर्गत आने वाले राहुल गांधी नगर में रहने वाले बहादुर पिता शंकर परमार ने उज्जैन से अपने नाना रघुनाथ के यहाँ सांस्कृतिक पर्व मनाने अपनी मां के साथ आई मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला। पड़ोसी बच्ची की चीख सुनकर कमरे में आए तो घटना का पता चला। इस पर उन्होंने अपना आपा खो दिया और कंस मामा की धुनाई कर उसे लसुड़िया पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की खबर मिलते ही एएसपी दिलीप सोनी मौके पर पहुंचे। उनका कहना था कि मासूम के साथ बलात्कार हुआ है। पीड़ित और आरोपी को मेडिकल के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी रिपोर्ट थाने पर मिली, उस पर अपराध कायम किया गया और जो आरोपी है वो जो बच्ची है उसका मामा लगता है। बच्ची के नाना के भाई का लड़का है, वो कल ही आया हुआ था, शाहजहाँपुर का रहने वाला है और आरोपी को आस पड़ोस के लोगों ने पकड़ के थाने पर पेश किया है और जिस पर कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसका बच्ची का और आरोपी दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पड़ोसियों का कहना था, 2 साल की लड़की हाथ बलात्कार करा है, उसका घर जाके देखो क्या हाल हुआ छोरी का। लड़की का मामा है, लड़की का मामा है, लड़की का मामा है, मामा है, क्या से लेता था? कैसे लेता था? गाँव से आया, हमारे के मामा सगा मामा नहीं है, सगा मामा है, बना मामा है, राहुल गांधी नगर पूरा हम तो कह रहे हैं सजा दी जाए। कल से हुआ है, कल हमारी लड़की भी है, कल से और कौन भी है। जब वो लड़की चिल्लाई और उसको बेहोश हुआ में बाहर निकला, जब हमने घर में देखा खून बड़ी हुई थी, लड़की खून बड़ा हुआ है घर के अंदर। गुस्साए रहवासियों ने लसुड़िया थाने का घेराव किया तो एसपी ने उन्हें समझाइश देकर रवाना कर दिया। लिव इन रिलेशनशिप रख युवती को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले एक युवक को विजयनगर पुलिस केरल से पकड़कर इंदौर लाई है। विजयनगर थाना प्रभारी कमल जैन के मुताबिक विजयनगर क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने केरल में रहने वाले जिनेश मैथ्यू के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया। युवती को आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई दिनों तक उसका यौन शोषण किया। युवती ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो वह 6 माह पूर्व केरल भाग गया। आरोपी सायाजी होटल में कुक का काम करता था। पुलिस की एक टीम उसे केरल से पकड़कर रविवार की सुबह इंदौर पहुंची। जिनेश मैथ्यू कुन्नूर जिले का था, केरल का। उसको आज पुलिस पकड़ के लाई है। कहाँ काम करता है? जे सेफ का काम करता था पहले सायाजी होटल में। घटना स्थल इधर अपना मालवीय नगर क्षेत्र का था, जिसको पकड़ के अभी लाए। जी सर। क्या मरने के बाद कोई शख्स जिंदा हो सकता है? जवाब नहीं होगा, लेकिन इंदौर शहर में ऐसा हुआ है। एक अस्पताल में युवक को मृत घोषित कर दिया गया। युवक के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं, तभी उसकी धड़कन शुरू हो गई। युवक को अब इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। अर्थी से वापस जिंदा होने वाले इस शख्स का नाम विनोद उर्फ कल्लू है। जय हिंद नगर निवासी विनोद के सर में पानी जमा होने से उसे इलाज के लिए अरविंदो अस्पताल में भर्ती किया गया था। 1 महीने तक विनोद का अस्पताल में इलाज चला। शुक्रवार रात चिकित्सकों ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। सही बोला था कि कितने घंटे बाद आप यहाँ लाए घर पे? 5 बजे लेकर आए। फिर क्या हुआ घर पे? चलने लगे। फिर आप एमवाय लेकर आए। क्या हुआ, क्या था भैया को लगी है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं लगी है, दारू पीता था। हाँ। विनोद के परिजन शनिवार दोपहर अस्पताल से विनोद का शव घर लाए। इस बीच विनोद के मौत की खबर उनके रिश्तेदारों और मिलने वालों को दे दी गई थी। विनोद के घर पर अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थीं। तभी विनोद के परिजनों ने देखा कि विनोद की धड़कन चल रही है। मातम वाले इस घर में धड़कन से खुशी की लहर दौड़ गई। विनोद के घर वाले तुरंत इलाज के लिए उसे एमवाय अस्पताल लेकर आए, जहां विनोद को आईसीयू में रखा गया है।
घर पे क्या हुआ? घर पे मतलब क्या हुआ, क्या था, क्या बता रहे हैं आप? डेड बॉडी हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आदमी चला गया। हाँ। और घर पे आए तो हाँ चालू वापिस ऑटोमेटिक। तो क्या घर पे क्या आरती वारती सब तैयार हो गई थी। परिजन इस बात से खफा नजर आए कि अरविंदो में उनके लाखों रुपए खर्च हो गए और अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके जिंदा भाई को मृत बता दिया। इस मामले में ना तो एमवाई अस्पताल और ना ही अरविंदो अस्पताल के डॉक्टरों ने कोई बात की है। फिलहाल विनोद का एमवाई अस्पताल में इलाज जारी है, हालांकि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज GSITS के छात्रों ने हॉस्टल के वार्डन पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। देर रात पिटाए छात्रों ने तुकोगंज थाने का घेराव कर वार्डन पर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस पिटाए छात्रों का मेडिकल करवाकर मामले की जांच कर रही है। घटना शनिवार देर रात की है। GSITS कॉलेज में पढ़ने वाले करीब 100 से अधिक छात्रों ने तुकोगंज थाने का घेराव किया। छात्रों का आरोप था कि हॉस्टल के वार्डन नीरज जैन और पासवान सर ने मिलकर उनके साथ मारपीट की है। न्यू ईयर पे हम लोग मिल नहीं पाए थे सीनियर्स के साथ। सीनियर्स हमें इतनी मदद करते हैं, फैकल्टी में आप भी जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में कैसा पढ़ाते हैं, सारे हमें पढ़ाते हैं, हर चीज में मदद करते हैं। तो हम मिलने के लिए गए थे सर से और हम बैठे हुए थे वहाँ पे, है ना, ये वार्डन सर आ गए, ये लोग आ गए और फिर उसके बाद है ना हम लोगों को कहा कि फोर्स किया कि तुम लोग ये रैगिंग ले रहे थे और मार के 3 घंटे तक सर इतने मोटे मोटे लठ से बेल्टों से सब मारा, सर थप्पड़ देते गए और सर स्टेटमेंट लिखवाए और कह रहे थे कि तुम दारू पी रहे थे। सर मेडिकल चेकअप करवा लीजिए, कोई दारू। सर आईपी डिपार्टमेंट के डॉक्टर नीरज जैन सर और अजनारे सर और पासवान सर, ये सभी लोगों ने हमने डॉक्टर नीतेश गुप्ता और इन लोगों ने हमें रूम में ले जाके भीतर से कुंडी बंद करके हम लोगों में लठियों से मराई दी थी। सर क्यों मारा, क्या हुआ? हम लोग कुछ नहीं था सर, हमारे जूनियर को फैकल्टी ढंग से पढ़ाती नहीं है सर, हमारे से डिस्कस करने आते हैं सब्जेक्ट कुछ। और न्यू ईयर की भी सर अब छुट्टी थी सर, न्यू ईयर पे छुट्टी लगी हुई थी तो हमने अपने जूनियरों को थोड़ी सी पार्टी कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी सर, और कुछ नहीं था। इन सब कंडीशनों में सर हमें वहाँ पे रूम में पकड़ लिया था। छात्रों के हंगामे के बाद तुकोगंज पुलिस ने वार्डन के खिलाफ शिकायत लेकर देवेंद्र, मनोहर, गगन, सुमित सहित 5 से अधिक छात्रों के मेडिकल के लिए एमवाई अस्पताल भिजवाया। पूरे मामले को लेकर जब हॉस्टल के वार्डन से मीडिया कर्मियों ने बात करनी चाही तो वो मीडिया से बचते रहे। सर कोई बोले बात करेंगे क्या सर? बच्चों ने तो रख दिया अपना पक्ष। अवधेश दिए सजना, नीरज जैन और नीतेश गुप्ता। इससे पहले भी कई बार हॉस्टल के छात्र और वार्डन आमने सामने हो चुके हैं। फिलहाल तो पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया है, यह बात करने के बाद ही आगे कार्यवाही होगी। संयोगितागंज पुलिस ने मूसाखेड़ी की मंडी से एक व्यापारी के चैन चुराने के मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर चुराई हुई चैन बरामद की। संयोगितागंज पुलिस ने बताया कि पिछले दिनों मूसाखेड़ी की मंडी में एक व्यापारी की सोने की चैन चोरी हो गई थी। इस कांड में मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने रेखापति सन्नी मराठा को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उसने चोरी करना कबूल करते हुए चुराई हुई चैन पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने महिला चोरनी को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को मकर संक्रांति का पर्व है, इसके चलते बाजारों में तिल गुड़ के साथ साथ रहवासी गुल्ली डंडा और पतंगबाजी करने के लिए तैयार हैं। ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। ढील दे रे भैया, तेज 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 है मांझा अपना तेज है, तेज 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 है मांझा अपना तेज है। उंगली कट सकती है बापू हो, उंगली कट सकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे। ढील दे रे भैया, ढील दे
दे दे भैया, उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए, जैसे ही मस्ती में आए, उस पतंग को खींच दे, ढील दे दे भैया। सोमवार को सारा देश मकर संक्रांति का पर्व मनाने जा रहा है। इंदौर में इस पर्व की काफी धूम रहती है। महिलाएं गुल्ली डंडा का आनंद लेती हैं, तो पुरुष पतंगबाजी का। वहीं तिल गुड़ का अपना अलग ही महत्व होता है। सारी चीजों से बाजार पटे हुए हैं। हालांकि इन चीजों पर महंगाई की मार साफ देखी जा सकती है। सिख समाज ने प्रकाश पर्व पर परंपरागत तरीके से जुलूस निकाला। जुलूस में कीर्तन मंडलियों के साथ साथ महिला पुरुष परंपरागत वेशभूषा में नजर आए। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जांदे ने जिस्म तां, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। सिख समाज ने प्रकाश पर्व पर यशवंत रोड गुरुद्वारे से जुलूस निकाला। अपनी परंपरा के अनुसार महिला पुरुष श्वेत वस्त्रों में नजर आए। पूरे जुलूस मार्ग में सभी समाज के जन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। वहीं पूरे मार्ग में जुलूस का मंच लगाकर स्वागत किया गया। विभिन्न मार्गों से होता हुआ जुलूस गुरुद्वारे पर समाप्त हुआ। सतनाम श्री वाहिगुरु, यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जांदे ने जिस्म तां, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा में साफ छवि वाले व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को स्वर्णिम भी बनाना है। भाजपा कार्यालय पर स्वागत समारोह समाप्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा में पार्टी केवल साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को ही टिकट देगी। जब चुनाव नजदीक आएगा तो चुनाव समिति बैठेगी, वो सीट टू सीट विचार करेगी। हमारी कोशिश रहती है कि स्वच्छ छवि वाले, जीत को सुनिश्चित वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम अपना उम्मीदवार बनाएंगे। साथ ही उन्होंने प्रदेश मुखिया की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें प्रधानमंत्री बनने के गुण मौजूद हैं। वे केंद्र का रुख प्रदेश को स्वर्णिम बनाने की बात करेंगे। देखिए, दरअसल क्या है कि मैं जो कहता हूँ या कोई भी कुछ कहता है उसको आप लोग थोड़ा सा घुमा देते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनमें प्रधानमंत्री बनने की भी काबिलियत है, लेकिन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को अभी उनकी ज़रूरत है। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश उनके नेतृत्व में बनाना है और मध्य प्रदेश जब विकसित हो जाएगा तो केंद्र उनके बारे में जो विचार करेगा। गत 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उनकी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन, पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचना और उसका परिणाम आना, यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में
बहुत प्लस करने वाला है। सरकार की योजनाएं, मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता, जनता का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, ये चारों एक साथ मिलेगा, चारों चुनाव में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय हासिल तीसरी बार करेगी। हाल ही की आरएसएस की अराजकता पर वे कुछ भी नहीं कह पाए, मगर उन्होंने इतना जरूर कहा कि मिशन 2013 भाजपा का ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 2013 में चुप रहो तीसरी बार सरकार बनाने का शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में संकल्प कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। कार्यकर्ता हमारा पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है और वो जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। रविवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इंदौर आए तो भाजपा कार्यालय पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान वहां भारी अव्यवस्था नजर आई। निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से शुरू हुए इस आयोजन में अनुशासित पार्टी की पोल खुल गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर पहली बार इंदौर आए और जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर उनका स्वागत और सम्मान का आयोजन 11 बजे रखा गया, मगर निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से कार्यक्रम स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। पहले महिलाओं ने उनका तिलक और आरती कर स्वागत किया। उसके बाद कार्यकर्ता स्वागत करने की होड़ में अपना आपा खो चुके थे तो अपेक्स बैंक के अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत ने माइक से चिल्लाकर उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाया, लेकिन कार्यकर्ता फिर भी नहीं माने। जैसे तैसे उन्हें मंच से हटाया गया। तब कहीं जाकर कार्यक्रम शुरू हुआ। अपने उद्बोधन में प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि संभागीय बैठक में भाग लेने इंदौर आया। सबने अपने अपने तरीके से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का जोश देखकर मुझे काफी प्रसन्नता हुई। राजनीति में परंपरा और रस्म का कुछ ज्यादा ही महत्व है। यद्यपि मैं आप सबके लिए नया नहीं हूं, लेकिन फिर भी हमारे सब कार्यकर्ताओं ने एक स्वागत की परंपरा के अनुसार यहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया। सब लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ तिलक लगाकर स्वागत किया। बहनों ने आरती उतारकर स्वागत किया। कुछ लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। कुछ लोगों ने शब्दों में स्वागत किया। कुछ लोगों ने साल पहनाकर स्वागत किया। कुछ लोगों ने श्रीफल देकर स्वागत किया। कुछ लोगों ने तलवार देकर स्वागत किया। कुछ लोगों ने मसाल देकर स्वागत किया। कुछ लोगों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस स्वागत समारोह ने अपने आप को पाकर और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आपका विश्वास और उसका प्रकटीकरण है, उसे देखकर निश्चित रूप से मैं अभिभूत हूं और इंदौर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी इकाई में हर 3 साल बाद चुनाव होते हैं। हम सब लोकतंत्र के समर्थक ही नहीं, हिंदुस्तान के राजनीतिक क्षितिज पर काम करने वाले राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने दल में आंतरिक लोकतंत्र को स्वीकार किया है और इस वजह से प्रति 3 वर्ष में स्थानीय इकाई से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का निर्वाचन होता है और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ के नेतृत्व ने, कार्यकर्ताओं ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे पुनः मध्य प्रदेश में मैं आप सब लोगों के साथ काम करूं ऐसा निर्देश दिया और उसके कारण मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ। आज देश के सामने कई चुनौतियां हैं और केंद्र सरकार अपना अस्तित्व खो चुकी है। यह ऐसी सरकार साबित हुई जिसका कोई वजूद नहीं रहा है और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है। बंधुओं, आज देश बहुत ही चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। देश के सामने अनेक चुनौतियां विद्यमान है।
केंद्र की सरकार जिस प्रकार से चल रही है, अगर यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि व्यवहार के रूप में केंद्र सरकार अपना अस्तित्व पूरी तरह खो चुकी है। जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है। एक ऐसी सरकार चल रही है जिस सरकार का कोई वजूद नहीं है, जिस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन केंद्र का कोई भी मंत्री और प्रधानमंत्री महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए चिंतित नहीं है। यूपीए सरकार के तमाम सारे घटक दल रोजमर्रा में केंद्र सरकार को चुनौती देते रहते हैं। केंद्र सरकार उनका सामना करके कोई ठीक निर्णय करने की स्थिति में अपने आप को नहीं पाती। यह बात हम लोगों से छिपी नहीं है। युवा पीढ़ी काफी आक्रोशित है। कमजोर नेतृत्व का ही परिणाम है कि पाक सेना हमारे सैनिकों का सिर काट कर ले जाती है और सरकार चुप रहती है। नक्सलवाद जैसी समस्याएं सर उठा रही हैं। रोज हमारे अर्धसैनिक बल के सैनिक मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ बाहरी शक्तियां भी केंद्र सरकार की कमजोरी को देखकर सर उठा रही हैं। पाकिस्तान के बारे में हम सब लोग जानते हैं। देश के विभाजन के बाद से ही लगातार पाकिस्तान की नीयत भारत के बारे में ठीक नहीं है। जब माननीय वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो वाजपेयी जी ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान को औकात बताने का काम किया था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और इसके कारण आज फिर से केंद्र सरकार की कमजोरी को देखकर पाकिस्तान सिर उठाने की एक असफल कोशिश कर रहा है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड बनाया है। देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी में वर्तमान में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता नहीं है। भाजपा इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने में सक्षम है। हम 2013 के मिशन में भी कामयाब होंगे। भ्रष्टाचार के मामले में तो ये परिस्थिति खड़ी हो गई है कि पहले कोई 76,000 करोड़ का घोटाला करेगा, फिर दूसरा 1,76,000 करोड़ का घोटाला करेगा, फिर तीसरा 1,86,000 का घोटाला करेगा। ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह सरकार ने तय कर रखा है, हम बोलेंगे भी नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार की प्रतिस्पर्धा में हम दुनिया से पीछे रहेंगे भी नहीं। ये परिस्थिति आज केंद्र में खड़ी हुई है।